इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 को होगा। मंगल कर्क राशि में 10 मई 2023 की दोपहर 13:45 पर चले जाएंगे। इस दौरान मंगल बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:53 तक स्थित रहेंगे। सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह में इसके बाद प्रवेश करेंगे। मकर के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यहाँ पर गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, यानी ताकत को बढ़ाने वाले ग्रह हैं और इसी के कारण हम अपनी जब जिसकी ऊर्जा जिसकी ताकत अच्छी होगी वो अपने काम वक्त पर पूरा करता है, आलस नहीं करता है। तो मंगल आपके अंदर साहस और संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां हैं। यह मकर राशि में उच्च अवस्था में होते हैं और कर्क राशि जिसमें वर्तमान में जा रहे हैं, जो कि चंद्रमा के स्वामित्व की राशि है, यहाँ पर नीच के होते हैं। मुख्यतः रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम देता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव डालते हैं, जो हमारे शरीर में खून बह रहा है। मानव जीवन में महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, मंगल का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर मंगल अच्छा नहीं है तो जीवन में दंगल हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। मंगल अगर मजबूत है तो आप बहुत सारी सुख पा सकते हैं। अगर मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो, मान लीजिए मंगल मजबूत है लेकिन आप की स्थिति परिस्थिति गोचर में गलत हो रही है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है, यहाँ पे मंगल खराब है आपके लिए, तो भी व्यक्ति को दिक्कतें होती हैं। यानी गोचर कुंडली और जन्म कुंडली दोनों में मंगल का बैलेंस होना चाहिए। अगर मंगल खराब है तो व्यक्ति अपराधी बन सकता है, चोर, लुटेरा, डाकू, कुख्यात अपराधी बन सकता है, और मंगल अगर अच्छा है तो पुलिस इंस्पेक्टर भी बन सकता है। मंगल मजबूत है तो सेना में भर्ती हो सकती है, मंगल कमजोर है तो आतंकवादी बन जाता है इंसान। मंगल को मजबूत करने के लिए आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपकी राशि के अनुसार, जो वीडियो में ही होंगे। मंगल के मजबूत होने पर भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है, भूमि, भवन, वाहन का लाभ प्राप्त होता है। विरोधियों को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, यानी जो शत्रु हैं उनको दूर करते हैं। मंगल 3 मुख्य नक्षत्र हैं मंगल के, मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना आपके लिए लाभदायक रहता है। जिन जिन राशि वालों के लिए खराब होगा वो मंगल की चीजें इस समय पर दान करें। अब कर्क राशि में मंगल जा रहे हैं तो क्या परिणाम लेकर आ रहे हैं हम आपको बताएंगे। ये चंद्र राशि पर, ये राशिफल पूरा आधारित होगा। मंगल यानी ताकत, यानी कि शौर्य। रिश्ते में मंगल को भाई बोलते हैं। तो देखिए, मंगल मीठा भी है, मंगल भाई भी है, मंगल पराक्रम भी है। तो एक उपाय यहाँ पर निकल के आया, भाइयों की सेवा करें, भाइयों से रिश्ते अच्छे रखें, मीठा खाएं और खिलाएं। दूसरा उपाय निकल के आया। अब राशि के अनुसार अन्य उपाय जो निकलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो समय थोड़ा सा खतरनाक है, पहले बता देता हूं सभी राशि वालों के लिए, संभल के रहिएगा। अब अपनी राशि का हाल जानिए, और आप भी अगर हमसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराना चाहते हैं, मंगल, शुक्र, शनि, गुरु सभी ग्रहों को अच्छा करना चाहते हैं, जीवन में बैलेंस चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात आपकी राशि की। मंगल का कर्क राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में होगा, यानी धन भाव में। दूसरा भाव व्यक्ति के पैसे, पारिवारिक मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। बोलने का तरीका भी इस घर से देखा जाता है।
आदमी किस तरीके से बातचीत करेगा, बातचीत का ढंग क्या है। दूसरे घर में मंगल का स्थान व्यक्ति को धनवान बना सकता है, बना देगा नहीं, बना सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निष्पक्ष और कठिन परिश्रम से धन कमाने पर ध्यान अगर दे तो ऐसा व्यक्ति, यानी कि आप की बात कर रहे हैं, बेहतर परिणाम तभी मंगल के पास रखेगा जब उसे स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, यानी उसके ऊपर कोई बंधन ना हो। अब दिक्कत यह है कि मंगल द्वितीय भाव में जा रहे हैं और नीच के होके जा रहे हैं, तो आपके शब्दों के चयन में आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी वाणी में कटुता आ जाएगी, वाणी कठोर हो जाएगी और आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जुबान बिगड़ी काम बिगड़ा। किसी को भी कड़वा बोलने से पहले आप सोच लें। आप किसी से कड़वा बोलेंगे तो उसके मन में आपके प्रति नफरत या खटास पैदा हो जाएगी, और जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, रिश्तों में तनाव हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसका नकारात्मक असर आपकी फैमिली में, आपकी दोस्ती यारी में, आपके पति पत्नी के रिश्तों में, प्रेम संबंध में, व्यापारिक पार्टनरशिप में और भी चीज़ों में, जो भी आपके दिनचर्या है उसमें देखने को मिलेंगे। और कई बार क्या होता है, गुस्सा भी साथ में आ जाता है, गुस्से के साथ में कटु वचन, तो ऐसे में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। कुछ समय तक शांत रहने की कोशिश करें, एकांत में रहें, ऐसा संकल्प लें कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। अब ये मंगल पैसा भी देता है। अब अगर आप शांत रहे, चुप रहे, तो आप अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से आप पैसा तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे और भी आती है। आप लोग, मान लिया आपने अपने आप को बदल लिया, शांत हो गए, गुस्सा नहीं किया और पैसा खूब कमा लिया, लेकिन आप पैसा कमाते ही आपके अंदर उसको खर्च करने का एक कीड़ा जाग जाएगा। आप उसको खर्च करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज़ुबान को शांत कर लिया, लेकिन खर्चों को शांत नहीं कर पाएँगे, दिमाग को शांत नहीं कर पाएँगे। कमाया हुआ पैसा भी कहीं न कहीं बड़े खर्चों में खर्च कर देंगे, यानी कि पैसे को जोड़ नहीं पाएँगे और आप देखेंगे कि कमाएँगे लाखों, लेकिन महीने के अंत में ज़ीरो हो जाएँगे। यानी कि आप लापरवाह हो जाएँगे, बोलने के प्रति लापरवाह हो जाएँगे, पैसे जोड़ने के प्रति। कमाई एक अलग चीज़ है, लेकिन बचना भी ज़रूरी है। तो इस दौरान आप देखेंगे कि आपके व्यवसाय में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं खराब वाणी की तरफ से। स्वास्थ्य में थोड़ा-सा सावधान रहना होगा, भोजन पर ध्यान देना होगा, तेज़ मिर्च, मसाले, मांस, मछली इन सब से दूर रहना होगा। नौकरी करने वाले लोगों को मेहनत का फल मिलेगा, व्यापार में भी फल मिलेगा, लेकिन फल का मतलब ये है कि कमाया और उड़ाया। कई बार आप इतनी ज़्यादा अपमानजनक या कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि मैं गुस्से से दुनिया को काबू में कर लूँ। मैं प्यार से नहीं, मैं कड़वा बोलूँ, गुस्से से बोलूँ, तेज़ बोलूँ, जिससे दुनिया मुझसे डरने लगे या मेरे आस-पास के लोग डरने लगे। ऐसा प्रयास करने पर आपकी बदनामी और बढ़ेगी। ऐसा प्रयास करने पर ये भी देखा गया है कि आपके लड़ाई-झगड़े परिवार में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शादी हो गई है, तो ससुराल वालों से कुछ पैसा मिल सकता है या उनसे कुछ आर्थिक सहायता मिल सकती है। अगर आप अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, मतलब भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने छोटे भाई-बहनों से रिश्ते अच्छे रखिएगा और जो बड़ा है वो बड़ा बन के रहे परिवार में, जो छोटा है वो छोटा बन के रहे। तभी परिवार में, भाइयों में सुख शांति रहेगी। ससुराल से आपको धन लाभ हो सकता है, किसी अच्छे घर में आपकी शादी वगैरह भी हो सकती है, या ससुराल से पैसा मिल सकता है, ससुराल से पैतृक संपत्ति मिल सकती है। बचा पाएँ, ना बचा पाएँ, ये एक अलग बात। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि मंगल कई बार साँप बन जाता है दूसरों के लिए, यानी साँप का काम क्या होता है? ज़हर छिड़कना। तो कई बार आप दूसरों को वाणी से ज़हर छिड़कते हैं और ये वाद-विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति को शारीरिक कष्ट हो जाते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि छोटी-छोटी बातों में बहस हो जाती है और बात जान लेने और देने पर आ जाती है। यहाँ पर नीच का मंगल आपकी
जो इच्छा शक्ति है उसको भी कमजोर होता है। इसलिए आप किसी भी चीज का महत्व नहीं समझते, ना तो बोलने का महत्व, ना फिर पैसे को खर्च करने का महत्व। भाइयों से जितनी आपकी बनेगी उतनी आपकी तरक्की होगी। अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने बढ़िया इस समय में खाना पीना आप बहुत बढ़िया बनाएंगी, परिवार वालों को बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खिला सकती हैं। जो भी लोग होटल का काम करते हैं, ढाबे का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, कारीगर हैं, उनका खूब बढ़िया काम चलेगा। खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बना बना के अपने ग्राहकों को खिलाएंगे। ससुराल से धन लाभ मैं आपको बता ही रहा हूँ। मेहनत और समझदारी से अमीर बन सकते हैं। मैं फिर कहूंगा गरीब नहीं होंगे, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी और समझदारी भी दिखानी होगी। अगर आपका मंगल आपकी जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, कोई कहता है आपको, आपने कुंडली दिखाई और आपने देखा कि आपका मंगल बहुत अशुभ है, आपकी जन्म कुंडली में गोचर में भी अब अशुभ हो रहा है, तो आप अपने भाइयों से थोड़ा सा दूर रहे, वरना भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी और भाइयों में झगड़ा और विरोध होगा। इससे कलह कलेश हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर हम देखें तो हम यहाँ यहाँ पे यही कहेंगे कि आप गरीब नहीं रहेंगे, पैसा आता जाएगा लेकिन बचा नहीं पाएंगे। मसालेदार भोजन, फास्ट फूड, तंदूरी भोजन, चटपटा भोजन के शौकीन आप ज़्यादा हो जाएंगे इस समय में, लटर पटर पे पैसा खर्च करेंगे। कई बार यहाँ पे व्यक्ति जब बहुत परेशान हो जाता है तो मीठा बनकर, यानी कि अब लड़ लड़ कर आपने सब लुटा दिया, तो मीठा बनकर दूसरों को ठगने की आप कोशिश भी कर सकते हैं। सच का साथ देंगे तो अच्छा रहेगा। बिजली का सामान या बिजली का व्यापार करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए समय अच्छा है। अपने भाइयों और दोस्तों की मदद करते रहें। मंगल के अच्छे फल के लिए आप एक लाल रंग का रुमाल अपने पास रख लें। सुबह सबसे पहले शहद खाएं सो के उठते ही। हलवा या दूध पीना या मीठा कुछ खाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूंगा रत्न कुंडली को दिखाकर पहने, या अगर मूंगा नहीं पहन सकते तो तांबे का छल्ला पहन लें। चंद्रमा से संबंधित चीजों का व्यापार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप अपने ससुराल वालों के घर जाते हैं, अपने ससुराल में जाते हैं और वहां पर उनको कोई पानी की टंकी या पानी की बोतल या इस तरीके की चीजें गिफ्ट देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 छुआरे उबाल कर, अगर आपका मंगल बहुत खराब है तो 5 छुआरे, छुआरे आप समझते हैं ड्राई फ्रूट होता है, 5 छुआरे उबाल कर पानी में जल प्रवाह करें 5 दिन तक। बच्चों को दोपहर के समय में आप छोटे बच्चों को फल बांट सकते हैं। 200 ग्राम रेवड़ी आप बहते पानी में बहा सकते हैं। दोपहर के समय छोटे बच्चों को गेहूं और गुड़ का दान करना भी लाभदायक रहेगा। ये उपाय भी मैंने आपको बता दिया, पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया कि मंगल का प्रभाव आपके ऊपर, मिथुन राशि वालों पर क्या पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तो तुरंत अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। अगर नहीं भी कमजोर है तो भी कराएं। हर ग्रह को मजबूत करें ताकि समस्याएं ना आए। बिना जन्म कुंडली की जांच कराए तरक्की पाना असंभव है। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।